चलिए आज रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिक्चर से साफ दिख रहा है अच्छा से। चलो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाओ, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यानी वर्धमान और ह्रासमान टॉपिक्स में ही बात करने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, जिसको हम वर्धमान और ह्रासमान और ह्रासमान, यहाँ तक दिखाई दे रहा है? सब लेकर सभी तक नहीं आया, जल्दी से आ जाओ। देखो देखो गौर से सुन लो, समझ लो, समझ अच्छा से थोड़ा सा कि आज का हमारा जो टॉपिक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही है, क्योंकि कल के क्लास में हम आप लोगों को बताया था कि फंक्शन जो है, कोई भी फंक्शन जो है वो कब इंक्रीजिंग होता है और कब डिक्रीजिंग होता है, लेकिन उसमें हम आपको बताया था बिना डिफरेंशिएशन के। डिफरेंशिएशन कहीं पर भी करना नहीं था, लेकिन इसमें आज जो हम आपको बताने वाले हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही बताएंगे, लेकिन इसमें जो है ना आपको बताना है डिफरेंशिएशन के यूज से, कैसे डिफरेंशिएशन के मदद से हम जानेंगे कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। ठीक है, तो देखो तुम लोग को भी थोड़ा थोड़ा साथ के साथ नोट करते रहना। लेट मान लेते हैं कि लेट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस on closed interval a comma b and differentiable fx are continuous and differentiable on open interval a comma then to माना fx a comma b में संतत है और ओपन इंटरवल a comma b में अवकलनीय है, अवकलनीय है। तो ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है आपको, अब दिख रहा है। देखिएगा ध्यान से कि अगर मान लीजिए कि कोई आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है और अगर वो फंक्शन जो है दो कंडीशन में, तो आप लोगों को समझना है, पहला कंटिन्यूअस और दूसरा डिफरेंशिएबल। अगर ऐसा फंक्शन है, देखिए डिफरेंशिएबल कब होता है, कोई लगातार फंक्शन जो है ना इस तरह से रहे, कहीं पर भी टूटा फूटा ना रहे, तो उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। और डिफरेंशिएबल करने का मतलब हर पॉइंट पर हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो उसको डिफरेंशिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों कंडीशन है तो पहला में याद रखिएगा, इसमें चार टाइप के कंडीशन बनते हैं। आप लोग कहाँ तक दिख रहा है? चलिए फिगर के अनुसार हम लोग समझते हैं। ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कि आपके पास एक कोई फंक्शन है कुछ इस तरह, ठीक है, ये आपका फंक्शन, तो यहाँ से आप गौर से समझिए कि यहाँ जो आपका फंक्शन ये है, यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट ए है और यहाँ पर आपका पॉइंट जो है वो बी, और आप बात करते हैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं दूसरा, यहाँ पर एक पॉइंट सी। ठीक है, तो आप इस कर्व को अगर आप देख रहे होंगे तो ये लगातार, तो लगातार अगर फंक्शन है तो कंटीन्यूअस है। इस पॉइंट हर यहाँ से लेके और यहाँ के बीच में हम हर एक पॉइंट पर स्पर्श रेखा ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो क्या है? डिफरेंशिएबल है। तो ये जो फंक्शन है ना, कि अगर यहाँ से यहाँ बात करें तो ये बताओ, यहाँ से यहाँ देखोगे ना तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ से यहाँ अगर ग्राफ देखोगे तो यहाँ से यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है, इसको हम डिक्रीज बोलते हैं। तो सुना ध्यान से, यहाँ से यहाँ ग्राफ आ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ से यहाँ ग्राफ जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। अगर हम आपसे पूछे यहाँ से यहाँ बताइए, तो इसमें आप बोलिएगा न तो इंक्रीजिंग और न तो डिक्रीजिंग। लेकिन अगर हम ए से सी में पूछे, इस इंटरवल में अगर हम आपसे पूछे
से तो कहिएगा कि इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज करने का मतलब होता है एफ डैश एक्स मतलब डिफरेंशिएशन वो 0 से बड़ा है, और ये जो है फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब एफ डैश एक्स वो 0 से छोटा है तो इंक्रीज कर रहा है। फिर से समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, फंक्शन के अनुसार इस ग्राफ में समझने का प्रयास करना। ए से सी कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ पार तक, ठीक है होगा। यहाँ से अगर आप देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ से देखो सी से बी तक में देखो, यहाँ से अगर आप क्या जा रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, ये फिगर के अनुसार बता है। अब किया अगर ये कंडीशन होता है तो 4 तरह के कंडीशन लागू करते हैं। पहला याद रखना, एफ इज इंक्रीजिंग, एफ इज इंक्रीजिंग यानी वर्धमान इन इंटरवल ए कॉमा बी, ए कॉमा बी में इंक्रीजिंग होगा। अब कब होगा इंक्रीजिंग, यदि एफ डैश एक्स बड़ा और बराबर, क्या बोले होगा बड़ा और बराबर 0 यानी कि पॉजिटिव। दूसरा कंडीशन ध्यान से समझिएगा, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं निरंतर वर्धमान, क्या बोलते हुआ निरंतर वर्धमान इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी इफ, यदि कब, जब एफ डैश एक्स जो है सिर्फ और सिर्फ 0 से बड़ा हो और यह भी आपका पॉजिटिव है। तीसरा कंडीशन ध्यान से समझिएगा, एफ इज, लिखते भी जाइएगा बउआ से साथ ही साथ, एफ इज डिक्रीजिंग यानी कि जिसको आप ह्रासमान के नाम से जानते हैं, ह्रासमान होगा इन इंटरवल ओपन है क्लोज में ए कॉमा बी इफ, यदि एफ डैश एक्स छोटा और बराबर। चौथा कंडीशन ध्यान से समझिएगा, एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी निरंतर ह्रासमान इन इंटरवल ओपन इंटरवल ए कॉमा बी इफ, यदि एफ डैश एक्स छोटा होगा 0 से। छोटा करने का मतलब निगेटिव, ठीक है। ये बात आप लोगों को फिर से हम समझाने का प्रयास करते हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा थोड़ा साइड से नोट भी करते जाइएगा ताकि आप लोगों को समय भी बचेगा। देखिए आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए एक बार फिर से, इस ग्राफ से आप लोगों को सबको समझ में आ जाएगा। यहाँ से अगर यहाँ तक फंक्शन देखा जाए तो इंक्रीज कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन जो है वो 0 से बड़ा आएगा, बड़ा करने का मतलब पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक, इस सी से बी की बात करें तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ह्रास हो रहा है, कम रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन जो है वो 0 से छोटा होगा। बोलेगा कमेंट किया है कुछ, आप वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 4 तरह के कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन क्या बनता है कि फंक्शन जो है वह इंक्रीजिंग होगा, ध्यान दीजिएगा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग होगा इससे क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में। इंक्रीजिंग कब होगा बउआ सा, जब डिफरेंशिएशन का मान 0 से बड़ा और बराबर आए। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब एफ डैश एक्स का मान सिर्फ 0 से बड़ा है। देखो इसमें बराबर की भी साइन है और इसमें बराबर का साइन नहीं है। अगर बराबर के साइन 0 के बराबर आता है तो इंक्रीजिंग सीधा बोलेंगे, और अगर सीधा 0 से सिर्फ बड़ा है उसमें बराबर का साइन ना है तो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे, ठीक है। अब इसी चीज को दो उलट दो, यहाँ पर बड़ा और बराबर था उसको छोटा और बराबर कर दो तो 2 और बन जाएगा। तो एफ इज डिक्रीजिंग कब होगा, जब छोटा और बराबर 0 होगा, और एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, जब एफ डैश एक्स क्या होगा, छोटा होगा 0 से। बउआ बताओ एफ डैश एक्स का मतलब समझता है ना सब लोग, बताओ तो कोई लेकर, एफ डैश एक्स का क्या मतलब, एफ डैश एक्स मतलब
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार डिफरेंशिएशन को हम लोग f डैश x के नाम से जानते हैं। तो इसमें आप लोगों को करना क्या होगा, पहले सबसे पहले रूल समझ लो। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। अब हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें हमें करना क्या होगा, पहले आप लोगों को करना क्या होगा, जो फंक्शन दिया गया होगा उसको डिफरेंशिएशन करना होगा। और डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको कुछ पॉइंट्स निकालने होंगे। पॉइंट्स निकालने के बाद आपको देखना होगा कि उसका मान 0 से बड़ आ रहा है कि 0 से छोटा आ रहा है। उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे। तो पहले आप लोग यहाँ तक जल्दी से नोट कर लीजिए। और किसी को अगर कहीं पे पूछना हो, दिक्कत हो तो बताइएगा, हम फिर से समझा देंगे। क्या हुआ बुरा, जो फैन बंद कर दे तो फैन थोड़ा आवाज कर रहा है। हाँ बोलो तब। अच्छा नहीं समझ में आया क्या? अच्छा ले, चलो ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा नोट कर लो 1 मिनट में जल्दी से, उसके बाद हम 1 मिनट और समझा देंगे। हाँ बउआ ने अगर पहले बार ज्वाइन हुआ है तो पिछले वाला क्लास रिकॉर्ड होगा, देख लेना, रिकॉर्ड क्लास में देख लेना। हाँ हाँ होगा। और देखो डिफरेंशिएशन का तो होबे करेगा, यूट्यूब पर मिल ही जाएगा तुम लोगों को। तो हाँ, तो उसके बाद सब मिल जाएगा। तो हम ना होगा तो हम पर मैसेज करना, हम लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ इस जो टीचमेंट ऐप पर आप लोगों को मिल जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स स्टार्ट किया है ना, उस दिन से सब वीडियो मिल जाएगा। 6.1, और आज ये जो हम लोग अभी सीख रहे हैं ना, ये 6.2 है। तो 6.2 तो आप लोगों को आज से समझ में आवे करेगा, अगर आप न्यू ज्वाइन हुए हैं तो, ठीक है कोई। हाँ, आज के 6.2 स्टार्ट ही समझिए इसको। चलिए जल्दी से थोड़ा नोट कर लीजिए तो हम आगे बढ़ेंगे। और इसमें थोड़ा हम हिंदी इंग्लिश लिखे हैं, तुम लोग समझ जाना बउआ सा, इंग्लिश वाला हिंदी वाला अपने अपने समझ लेना, ठीक है। और दिक्कत होगा तब बताना। कहाँ है आज लड़का से सब? क्या बुआ? ना बुआ, कोचिंग में अभी कोरोना में कहाँ जाए, कोरोना वोरोना हो जाएगा, ऐसे बुखार उखार कभी का लग जाता है। घर पे ही है। ना कोचिंग पर ना ही जाते हैं। कोचिंग देखो अब कब कब तक चलता है, कुछ आता है नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, इस जो है ना टीचमेंट ऐप पर सब समझ में आएगा, क्योंकि ना समझ में आएगा तो तुम लोग पूछेगा तो हम बताएंगे, तब समझ में आएगा। थोड़ा ध्यान देना, और ना समझ में आए तो पूछना, पूछेगा तो बतावे करेंगे, ठीक है। तो देखो वो एक बार फिर से इसको समझा देते हैं, तुम लोग ध्यान से समझने का प्रयास करना। जैसे चार तरह के आप लोगों को कंडीशन समझना है, ठीक है। या सीधी सी बात समझो ना, दो तरह की, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ये समझता है ना। पॉजिटिव कहने का मतलब होता है 0 से 12, कहते होता है बुआ 0 से 12। और निगेटिव कहने का मतलब होता है 0 से छोटा। ये दो टॉपिक समझ लो। तो याद रखो इसको, देखो हम चार को यहाँ कंडीशन लिखे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। इसमें हम लोग क्या सीख रहे हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब फंक्शन कौन बढ़ रहा है और कौन फंक्शन घट रहा है, इसके बारे में। तो देखो इंक्रीजिंग कब होगा, जब उसका मान क्या हो, एफ से 0 से बड़ा और बराबर हो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब उसका मान एफ एक्स का मान 0 से सिर्फ बड़ा हो, बराबर न हो। फिर कह रहा है कि डिक्रीजिंग कब होगा, तो डिक्रीजिंग कब होगा, जब एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा और बराबर हो। और फिर पूछ रहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, तो याद रखिएगा कि एफ डैश एक्स का मान सिर्फ और सिर्फ 0 से छोटा हो, उसमें बराबर का साइन नहीं होगा। तो चारों कंडीशन समझ में आ गया आप लोगों को, बताइए डिक्रीजिंग कब होगा। बोलो बुआ साहब।
निरंतर ह्रासमान कब होगा? जीरो से छोटा होगा, होगा ना? अच्छा बताओ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा? जीरो से बड़ा होगा। अब देखो, अभी तुम लोग को उतना समझ में नहीं आया होगा क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है। एग्जांपल्स हम बताएंगे ना, वो क्वेश्चन तो तुम लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। यहां तक नोट कर लिया क्या? ना 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 नोट किया है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो डिलीट करते हैं। लिखो ऊपर से एक क्वेश्चन में लिखो तुम लोग, फाइंड द इंटरवल्स। लिखो बुआ सा, फाइंड द इंटरवल्स in which fx is equal to, क्वेश्चन है वो देखिएगा, फाइंड द इंटरवल्स in which fx is equal to समथिंग। अब fx बराबर अपना मन से ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स से ले लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज, एक नंबर में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जिसको आप निरंतर क्या बोलते हैं, निरंतर वर्धमान, और दूसरा में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ज्यादा खास करके आपको यही दो वो चीज पूछेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, निरंतर ह्रासमान। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार बुआ से समझने का प्रयास करो, समझ में आएगा, दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि इसमें आप पूछ भी सकते हैं आराम से, और पूछिएगा जरूर, और पूछिएगा तो आप कुछ बनाएबो कीजिएगा और समझ में भी आएगा। कि आपको निकालना क्या है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, उस अंतराल को ज्ञात करें, उस अंतराल को ज्ञात करें जिसमें जिसमें एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, एक नंबर में निरंतर वर्धमान हो और दो नंबर में निरंतर ह्रासमान। ठीक है, क्वेश्चन अब इसको बनाएंगे कैसे? अब सोचो बुआ, हमारे पास एक फंक्शन पता हो गया है ना, एक फंक्शन पता है, फंक्शन देख लो क्या है, एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स है। और ये जो फंक्शन हमको मिल गया, अब इस फंक्शन के सहारा से हमको क्या निकालना है, इंटरवल्स बताना है। जैसे इंटरवल्स अभी पता है, देखो अब ये ग्राफ है, इसमें हम दो तरह के इंटरवल्स हो सकता है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो ये मान लो, और यहाँ से आप बी मान लो, और एक यहाँ क्या होगा सी। तो सोचो ए से बी में ग्राफ बताओ तो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और बताओ बी में सी से क्या कर रहा है? कर रहा है। तो देखो, अगर ए से बी में अगर पॉजिटिव आता है, मतलब प्लस में, प्लस करने का मतलब जीरो से बड़ा आता है, तो जीरो से बड़ा आता है तो इंक्रीज हुआ। और अब देखो ये तो छोटा हो रहा है, घट रहा है ना, नीचे की तरफ जा रहा है, तो घट रहा है, तो घट रहा है कहने का मतलब क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो बताओ ए से बी में आप क्या लिखेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखेंगे कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखेंगे? क्या लिखेंगे? इंक्रीजिंग लिखेंगे ना। आप बताओ बी से सी में क्या लिखेंगे? डिक्रीजिंग, बहुत बढ़िया। इसमें लिखेंगे निरंतर वर्धमान और इसमें लिखेंगे निरंतर ह्रासमान। ठीक है, बस आपको यही इंटरवल्स पता करना है। अब पता कैसे करते हैं, देखते रहना ध्यान से, और ना समझ में आए तो पूछना। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है, देखो बउआ, एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। ठीक है, पहले हम क्या बोले थे, इसका डिफरेंशिएशन करना होगा ना, डिफरेंशिएशन से ही हम लोगों को पता चलेगा। तो पहले इसको डिफरेंशिएशन करो, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का टू एक्स का टू इंटू वन, दैट इंप्लाइज एफ डैश एक्स बराबर कितना आया, टू एक्स माइनस टू। सही है, देखो तब होगा सा
करने के बाद बस सुनिए ध्यान से, डिफरेंशिएशन करने के बाद आप लोगों को इसमें पॉइंट निकालना है। कथी निकालना है बोला साहब, बोलो। पॉइंट मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है। नेटवा तनी तनी रुक जाता है ना। एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, एफ डस एक्स बराबर 0 लिखिएगा। कथी लिखिएगा बुआ साहब, एफ डस एक्स 0। अब एफ डस एक्स 0 क्यों लिख रहा है, क्योंकि हमको एक्स का मान निकालना है। अब एक्स का मान कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। अब बोलो बुआ, बोला, बोलो बोलो। अच्छा, तो कुछ बोल रहा था क्या राहुल? अच्छा, तो देखो एफ डैश एक्स का मान पहले लिख दो यार, 2x माइनस 2 बराबर 0, क्योंकि हमारा मेन मकसद है इसे x का मान निकालना। तो 2x बराबर 2, दैट इंप्लाइज कि 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो x का मान कितना आया, 1 आया। बोलो तो हुआ, सही समझ में आया क्या? x का मान भी निकाल सकते हो, पॉइंट तो तुम लोग निकाल ही लिया। पॉइंट जब निकाल लोगे ना, इस नंबर लाइन पे यूज करना। ये अभी आपको ग्राफ जो बताए थे, नंबर लाइन का यूज करना। और इसमें नंबर लाइन में याद रखना, एक तरफ लिखना इंफिनिटी माइनस में और एक तरफ लिखना प्लस इंफिनिटी। समझता है ना, नंबर लाइन में ऐसा होता है, इधर सबसे इधर माइनस इंफिनिटी होगा, इधर होगा सबसे प्लस इंफिनिटी। बउआ बताते एक्स के मान कितना आया है, कहीं ना कहीं तो 1 आपको मिलेगा। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 1 से आप 12 कुछ बोलिए बउआ सर, 1 से 12 कुछ बोलो था। ठीक है, 2 बोल रहा था तो एक्स के मान 2। और याद रखना, ये जो ग्राफ है ना, वो किसका ग्राफ है, तो एफ डैश एक्स का। और एफ डैश एक्स देख लो कितना आया है, 2x माइनस कितना आया है। तो अब बताओ, एक से बड़ा कुछ भी रख सकता है। यहाँ पर कोई लड़का बोला एक्स के मान 2, ये जरूरी नहीं है कि 2 ही रखे, हम 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। बस याद रखना, इससे तुमको बड़ा लेना है। बताओ, 2 रखो तो इसमें एफ डैश एक्स में 2 दूनी, यहाँ 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2, प्लस माइनस में होगा, प्लस में कि माइनस में। बहुत बढ़िया। अब रखो एक से छोटा, एक से छोटा -2 -3 में 0, 0 भी तो रख सकते हैं ना। हाँ तो चलो 0 भी रख दो, इधर 0 रख के देखो तो होगा, 0 रखो तो कितना है, बोला। देखो हमको वैल्यू से मतलब नहीं है कि -2 आया कि -4 आया कि -5 आया या कुछ भी। हमको साइन से मतलब है, प्लस आए कि माइनस आए, इससे मतलब है। तो पहला बताओ माइनस आया, दूसरा कथी आया, प्लस आया। तो अब बुआरे बताओ, तुमको 2 गो बाउंड्री मिला, यहाँ पर 2 गो इंटरवल है, एगो इंटरवल है यहाँ से लेके एगो यहाँ तक, और एगो इंटरवल है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये पहले बताओ, यहाँ से लेके अगर यहाँ तक में हम बात करें, तो मान घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट। और यहाँ से लेके अगर यहाँ तक में बात करें, तो मान घट रहा है कि बढ़ रहा है। बताओ होगा, जहां घट रहा है उसको डिक्रीजिंग बोलते हैं कि इंक्रीजिंग बोलते हैं। तो उसको लिखते कैसे, ध्यान देना। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली, इसको इंक्रीजिंग ना बोलेंगे, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। हिंदी में बोला कथी बोलेंगे एकरा, निरंतर ह्रासमान। बहुत बढ़िया, हिंदी वाला स्टूडेंट बोलते रहना। निरंतर ह्रासमान कब होगा बताओ, तो कहां से कहां में निरंतर ह्रासमान है, 0 कहाँ है वो। हाँ, माइनस इंफिनिटी से 1 में है, बहुत बढ़िया। अच्छा बउआ एगो और बताओ, एफ एक्स, आंकड़ा दे तू, यहाँ एकरा देख रहा है कि एकरा देख रहा है, बोलो ना। अब यहाँ एक से मतलब थोड़े ना है, हमको तो मतलब ई से था कि माइनस में आया था कि प्लस में आया था।
अब एक से बड़ा वाला प्लस में है तो बताओ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बहुआ से बताओ वह निरंतर वर्धमान। बताओ तो बुआ साहब निरंतर वर्धमान का है मतलब प्लस में कहाँ है, कहां से कहां तक है? तो लिख दीजिए एक से इंफिनिटी तक। क्या आप लोगों को समझ में आया? हाँ, जीरो इसलिए लिए ना बउआ क्योंकि हमको एक्स का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एक्स का। एक्स के मान निकालने के लिए आप इसको जीरो के बराबर खींचेगा तो एक्स का मान आ जाएगा, तब ना नंबर लाइन पर हम कोई पॉइंट जीरो करेंगे। पॉइंट निकालने के लिए हम एफ जीरो के बराबर। ठीक है, क्या क्या फिर से बोलो। नहीं नहीं, अपना मन से नहीं ले सकते, ये जीरो के बराबर करके हम एक्स का मान निकालेंगे। अपना मन से दूसरा मान नहीं ले सकते। हाँ, यहाँ पर एक से बड़ा में कोई अपना मन से कुछ ले सकता है, बड़ में कुछ ले सकता है, इससे एक से छोट में कुछ ले सकता है। ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही। अगर मान लो कि तुमको पॉइंट दो आता ना चार आता, बहुआ सर चार आ गया, मान लो एक्स का मान तो चार आया तो एगो बोलते चार से ऐसे और एगो बोलते चार से कम। समझ रहा है ना? लेकिन फिलहाल वन तो वन ही लिखेंगे। ठीक है। और ये चेक करेंगे हर क्वेश्चन में, आपको इसको चेक करना होगा कि कहां से कहां में माइनस है और कहां से कहां में प्लस है। ठीक है। एक बार बोल दो हाँ या ना, सही यहां तक समझ में आ गया? कॉपी से नोट करो और एक हम क्वेश्चन देंगे उसको बनाएगा तभी जाकर हम समझेंगे कि तुम लोगों को समझ में आया। इसको नोट करो और एक क्वेश्चन देते हैं। अरे बाप रे, गर्मी लग रही है बहुत। हो गया? क्वेश्चन दिया जाए। चलो इसको हम फंक्शन को चेंज करते हैं बउआ साहब, ध्यान से क्वेश्चन वही रहेगा, बस खाली हम फंक्शन को चेंज करते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स, इसको बनाओ तो हुआ सब। ये आप लोगों का क्वेश्चन। चलिए आप लोगों को 1.5 मिनट का समय दिया जाता है और बनाइए, तब तक हम हवा खाते हैं। बनाइयो लिया, कितना आंसर है? सब लोग बना लिए? एकदम हूबहू यही कंडीशन लगाओ, आराम से बनेगा। बोलो तो बुआ राहुल बना कि ना? चलो बताओ एक्स का मान कितना आया? 2 आया है। अच्छा देखो हम इसी में चेंज करते हैं फंक्शन को, थोड़ा सा ध्यान से। एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स है, तो एक्स स्क्वायर का 2x और यहाँ पर 4 × 1 मतलब 4 आया। सही है। तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, यहाँ पर भी 4 लिखेंगे तो इस बार 2 बार में कटेगा
x का मान 2 आया, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं पॉइंट का नाम 2, लेकिन यहाँ ही चेंज होगा। f प्लस x का मान देख लो, इस बार क्या है 2x माइनस 4 है। बउआ से बोलो 2 से बड़ा कुछ बोलो, क्या रखा था 3, ठीक है 3 रख 3 इसमें क्या क्या फिर से बोलो, 2 से बड़ रखना होगा, 2 तो ही है, 2 तो है, 2 से बड़ा कुछ या तो छोटा रखो या तो बड़ा रखो, जल्दी से बताओ क्या रखो, 3 रखेगा। चलो फैन बंद कर देते हैं, चलो ठीक है। तो 3 रखा तो बताओ 3 दूना 6, 6 में से 4 गया 2, प्लस में आया तो पॉजिटिव। अब 2 से छोटा रखेंगे कुछ हो तो 1 ले लो, तो 1 रखेंगे तो 2 1 है 2, 2 में से 4 गया -2 तो निगेटिव आया। fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा -इंफिनिटी से +2 में, और fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा +2 से इंफिनिटी में। सही है। बउआ ये जरूरी ना है कि यह पॉजिटिव ही आएगा। अभी क्वेश्चन हम एक और देते हैं, उसमें तुम लोगों को पता चलेगा। ये जरूरी नहीं है कि बड़ा से रखेंगे तब पॉजिटिव आएगा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा रखेगा तो वो निगेटिव भी आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा मिलता है, टेंशन मत लो। लेकिन हाँ तुम लोग मन में मत बना लेना कि इससे बड़ रखेंगे तो एकदम पल्से में आएगा और इसे छोट में रखेंगे तो निगेटिव ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन लिखिए, यहीं पर चेंज कर देते हैं। अब ये तो द्विघात वाला था, अब थोड़ा सा त्रिघात वाला 3 पावर वाला दे देते हैं। देखते हैं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। लिखिए fx बराबर 4x³ -6x² -72x +30 दिखता, हाँ दिखता है। चलो बउआ इसमें बनाकर बताओ। यहाँ देखो 4x³ -6x² -72x +30, देखते हैं आप लोग क्या करते हैं। हल्दी बना रहे हैं सब लोग, 2 गो आया है। हाँ सही हुआ है, सही है हिमांशु कुमार, आगे बढ़ो। अरे कोई सब बना रहा है ना, सब आशा में ना कि सर जी बनाएंगे तो हम छाप लेंगे हैं। ठीक है हाँ बनाओ, ऊपर से डिलीट कर देते हैं। चलो ये पूरे डिलीट कर देते हैं। इसमें आप लोगों को एगो पॉइंट आया था तो एगो पॉइंट वाला में तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अब मान लीजिए एगो ना पॉइंट आके दूगो भी पॉइंट आ सकता है। अभी जैसे दूगो आया था उसको कैसे बनाएंगे आप लोग देखते रहिएगा। fx बराबर 4x³ -6x² -72x +30, ठीक है बउआ साहब। अब इसको पहले तो आप लोगों को बताया कि डिफरेंशिएशन करना है ना। तो डिफरेंशिएशन करना है तो एक बार डिफरेंशिएशन साथ ही साथ करते हैं।
एफ डैश एक्स मतलब इधर डिफरेंशिएशन। बताओ तब 4x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 12x² और 6x² का? हाँ, अब पानी उनी पी लिए, ठीक है। 12x 72x का? 72 कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा। कितना आया? 12x² माइनस में 12x माइनस में 72। बोला कुछ कॉमन वॉमन होगा का? ठीक है, 12 कॉमन क्या होगा? x² माइनस x माइनस 12 छक 72, ऐसा क्या? चलो बुआ फैक्टर उक्टर बताओ क्या करेगा। ठीक। हाँ देखते रहना, माइनस में 3x और प्लस में 2x लिखेंगे, क्योंकि 2 में से 3 घटेगा तो माइनस में एगो आ जाएगा। गुना करेंगे तो माइनस बहुत एक बढ़िया। तो 12 के 12 x कॉमन तो x माइनस 3 और x माइनस 3 मतलब 12 इंटू एक्स माइनस इंटू एक्स। यहाँ तक। अब आप बताओ कि तुम लोगों को बताया थे कि इसमें से x का मान निकालने के लिए हम किसको 0 के बराबर करते हैं? f प्लस एक्स, है ना? f प्लस एक्स को 0 के बराबर क्यों करते हैं? क्योंकि हमको x का मान चाहिए। तो देख लो x का मान निकालने के लिए यहाँ पर 3 को ब्रैकेट 2 को ब्रैकेट आ चुका है। इसको 0 के बराबर करेंगे तो 12 चल जाएगा 0 के बट्टा में। अब इससे हमारा वैल्यू आएगा x का माने को प्लस में माइनस में 3 है तो प्लस में 3 है, प्लस में 2 है तो माइनस 2। देख तो पूरा 2 को वैल्यू आया क्या? थोड़ा सा बताओ, करने लिखे यहीं से लिखते हैं। नंबर लाइन तब खींचना होगा, यहीं से समझने का प्रयास करना। नंबर लाइन ये खींच दिए होगा। बताओ, इधर हो गया माइनस, इधर हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा तुम लोग बताओ, ये -3 और -2 इसमें फिट करो, कौन पहले होगा कौन बाद में होगा? बोला तो -2 पहले होगा, +3 बाद में होगा, कहीं ना कहीं होगा ना ऐसा भी। अब अब तुम लोग बताओ, इस बार तक दो को पॉइंट आ गया है, तो अब क्या करना है? बोला 3 से बहुत कुछ बोला ना अंक। चार, ठीक है, लेकिन याद रखना, ये जो रखना कहाँ होता है, याद रखना f' में, और f' जो भी आया है वही लिखना है यहाँ पर। अब रखो, एक्स का मान मान लो कि तुम बोला 4, तो बोला से हम 4 ही रखते हैं, ठीक है। आप 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, तो 4 रखेंगे इसमें। तो देखिए 4 में से 3 घटेगा तो 1, 12 6, तो प्लस में, या भी प्लस में, तो टोटल प्लस में देखो तो ये पॉजिटिव आया था क्या तुम लोगों को? अब बताओ, 2 से छोट बोल बोला है ना, सॉरी 3 से छोटा। जीरो। हाँ, 1 भी रख सकता है, 2 भी रख सकता है, तो चलो 0 रखो तो एक में से 3 गया माइनस में, 1 और 2 तो 3 ही प्लस में और ही माइनस में, तो माइनस में ही आएगा क्या? सही है कि ना? देखो तो। अच्छा, अब -2 से तनी छोट बोला तो बोला कुछ -1 छोट हो वो तो बड़ हो जाता। -3, तो -3 और -3 मिलके -6 हो जाएगा। आई -3 +2 तो माइनस, इसको जब तो कथी में आएगा? प्लस में आएगा क्या? अब बताओ बुआ रे, इस बार तो 3 3 गो इंटरवल हमको दिख रहा है, तुम लोगों को क्या गो इंटरवल दिख रहा है? कहां से कहां? पहला तो दिख रहा है यहां से लेके यहां तक, दूसरा इंटरवल यहां से लेके यहां तक, और तीसरा इंटरवल यहां से लेके यहां तक। सही है क्या? तो बात होगा सब, एफ एक्स इज, सुनते रहना, देखते रहना, समझते रहना, एफ एक्स इज एस डी। एस डी का क्या मतलब होता है? डिक्रीजिंग। बताओ तब होगा डिक्रीजिंग किस में होगा? हम बोले हैं जिसका आंसर माइनस में आ रहा है,
तो माइनस में आएगा उसी को ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलते हैं। -2 से +3 ये ना समझ लगा। अच्छा तो अब बता दूंगा एंड में बजाना बैंड। एफ एक्स इज एस डी ना, एस आई कहने का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीज। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ है? दो जगह है। फिर से एगो -2 एगो और जगह है दूंगा, ठीक से देखो। से इनफाइनाइट, यही आपका आंसर हुआ। क्या आप लोगों को समझ में आया? तो उम्मीद है आप लोग को समझ। तो घर के लिए एगो क्वेश्चन दे देते हैं। इसको जल्दी से, जो लड़का नहीं बना पाया था छाप लो, और एक क्वेश्चन देते हैं। और क्या क्या फिर से बोलो तो बुआ। -2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर बोलो, तुम ही बोलो। नहीं -1, हाँ चलेगा, -1 चलेगा। तो रखो इसमें -1 और -3 कितना होगा? -4। और -1 + 2 कितना होगा? ये प्लस हो जाएगा ना। ये प्लस वाली माइनस में तो मिल के तो माइनस में ना आएगा। ठीक है। चलो अब एक वो क्वेश्चन जो है, तुम लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसमें करना कुछ नहीं होता, बस डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन करने के बाद फैक्टर उक्टर होता है तो फैक्टर कर लो, उसको 0 के बराबर कर लो डिफरेंशिएशन को, उससे x का मान आ जाएगा, नंबर लाइन पर बिछा दो। जो प्लस में आएगा वो इंक्रीजिंग और जो माइनस में आएगा वो डिक्रीजिंग। बस इतना ही तो करना है। इतना कर लोगे ना सब? जानते हो बुक में तुम लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर संभवतः तुम लोग प्रयास करोगे तो बनेगा 6.2। होगा से सुनिए ध्यान से। 6.2 में हम क्वेश्चन नंबर बोल दे रहा हूँ, ट्राई जरूर करिए। 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, बस। 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर अगर आप ट्राई करते हैं, उम्मीद है आप लोगों से निश्चित रूप से बनेगा ही बनेगा। ठीक है। और अगर आप लोगों के पास अभी बुक है तो एक बार देख लो, आधा मिनट बन जाएगा। बता दो एक बार। चलिए बहुत बढ़िया बात है, बन जाएगा तो ये बहुत अच्छी बात है। तो बउआ से बता दो आज का अंक यहीं तक समाप्त कर दे। और पढ़ा है एक के दिन में कितना पढ़ोगे? अभी पहले क्या करो तुम लोग, आज जाकर 4 5 6 बनाओ। और बनाएगा तो 4 5 6 में क्वेश्चन कहेगा बता दे आपको। 3 2 5, 5 2 7 को टोटल क्वेश्चन मिलेगा। यही 4 5 6 में 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन तुम लोग को पहले बनाना है। फिर हम लोग कल बात करेंगे जो आप लोगों से क्वेश्चन फंसेगा उसके बारे में। ठीक है। हाँ। अरे वाह, इतना देर से सुनता है जवान। यहाँ तो लिख दिया ना 4 5 6 बनाना। चलो तो आज का क्लास यहीं तक स्टॉप करते हैं बउआ सब। फिर मिलते हैं हम लोग कल। और कोई दिक्कत हो तो पूछना जरूर। और जो पिछला वाला अगर छूट गया तो उसका वीडियो देख लेना, वीडियो अपलोड होगा। ठीक है। हाँ यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं, लेकिन यूट्यूब पर कुछ प्रॉब्लम के कारण अपलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, आज देखते हैं ट्राई करके। ठीक है। बाय बाय।